हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ज्योमेट्री टॉपिक के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। तो पहला सवाल आपके सामने ये है, आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और ये अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है जो कि CHSL के अंदर आया था। तो क्या गिवन है आपको इस सवाल में, डी ई एंड एफ आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिस ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी, ये मैंने मान लिया कि ट्राइंगल एबीसी है। अब यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करे हैं, ए पॉइंट से, डी पॉइंट से और सी पॉइंट से। तो ये एडी, ये बीई और ये सी एफ, ये सभी एंगल आपके 90 डिग्री हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इतना आपको क्वेश्चन में समझ में आया। आगे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको आगे गिवन है, इफ एंगल बीईडी एंड एंगल बीएफए आर 24 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास एक एंगल है बीईडी, ठीक है। तो पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये है स्ट्रेट लाइन, बी से लेकर डी तक, ई से डी तक ये लाइन है। थोड़ा विजिबल कर लेते हैं हम लोग। अब ठीक है, ये लाइन आप लोग को दिख रही होगी। हाँ, हमारे पास कौन सा एंगल गिवन था, एंगल बीईडी, यानी कि ये जो एंगल है ये मेरे पास कितना है, 24 डिग्री का है। इसको अलग से हमने नोट कर लिया, 24 डिग्री। और क्या गिवन है, एंगल बी एफ ई। अब देखो बी एफ ई, ये वाला एंगल आपके पास है कंप्लीट एंगल बी एफ ई। अब इसके अंदर एक 90 डिग्री ऑलरेडी था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल सी एफ ई कितना होगा, तो आप बोलोगे यार कि 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि ये जो छोटा एंगल है, मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं आपको, कि ये जो छोटा एंगल है इसको मैं बोल सकता हूं कि 20 डिग्री है। दिस इज 20 डिग्री, ठीक है। आपको क्या बताना है कि एंगल ईबीएफ कितना होगा, यानी कि आपको ये वाला एंगल पता करना है, दिस वन। अब ये एंगल कैसे आएगा, देखो यार, अगर मैं इस ट्रायंगल एबीडी को देखूं तो मुझे एक एंगल डी तो पहले से पता है कि ये 90 डिग्री है। यानी कि अगर कैसे भी मुझे केवल ये एंगल पता चल जाए और ये वाला पता चल जाए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैं क्वेश्चन को कर सकता हूं, है ना। तो ये कैसे होगा, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सेमी सर्किल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक मेरे पास एंगल है ना सेमी सर्किल है, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर आपके पास काफी सारे 90 डिग्री के एंगल है। तो आपको इस तरीके से सेमी सर्किल यहाँ पर पुट करनी है। जैसे आप देखो, बीसी को अगर मैं डायमीटर मानूं तो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ कि ये मेरा एक सेमी सर्किल बन गया। ये जो आपका पास दिख रहा है ना आपको बी एफ ई सी, ये एक सेमी सर्किल है। बीसी इसमें डायमीटर है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो एंगल है ना सेमी सर्किल यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे मैं देखूं एंगल बी एफ सी, तो वो कितना है, 90 डिग्री है। ऐसे ही आप देखोगे कि एंगल बीईसी कितना है, वो भी 90 डिग्री है। तो ये आपका एक सेमी सर्किल बन गया। अब आप मुझे ये बताओ कि इस सेमी सर्किल में कोई भी अगर मैं एक वो ले लूं कॉर्ड या फिर एक आर्क ले लूं, तो वो जो एंगल एक पॉइंट पर सबटेन करेगा, तो सेम एंगल दूसरे पॉइंट पर सबटेन करना चाहिए। तो यहां आप देखो कि वो कौन सा आर्क है जो कोई ना कोई एंगल सबटेन कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे यार आप देखो कि जो मेरे पास ये आर्क ईसी है, आर्क ईसी यहाँ पर 20 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो बनाएगा एंगल सीबीई, ये भी 20 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आर्क तो सेम है। अब वो किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर एंगल बनाए तो वो एंगल बराबर होगा, ठीक है। ये इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि हमने ये स्टेप कैसे करा। यानी कि अब मुझे केवल एंगल बीएडी पता करना है और मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अब एंगल बीएडी बनाने के लिए आपको फिर से एक बार यही सेमी सर्किल दूसरी जगह बनाना पड़ेगा। जैसे जो आपके पास यहाँ पर था ये वाला सेमी सर्किल, जस्ट अ सेकेंड, एक ऐसा सेमी सर्किल को दोबारा बनाना पड़ेगा। ड्रॉ कर लेते हैं इसको। आपको इस बार जो मेरे पास ये है ए बी, इसको डायमीटर मानना पड़ेगा और यहां से आप एक सेमी सर्किल बनाओगे इन दिस मैनर। अब ये आपका एक सेमी सर्किल है, इसको ठीक से बनाते हैं ताकि अच्छे से विजिबल रहे। तो अब आप इस वाले सेमी सर्किल को देखो, ए ई डी बी। इसमें आप देखो कि कौन सा आर्क या फिर कौन सी कॉर्ड आपको दिख रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो मेरे पास ये आर्क बी डी है, ये आर्क एक एंगल बना रहा है 24 डिग्री का, एंगल बीईडी। तो ये जो एंगल बीएडी है ये भी तो सेम होना चाहिए।
जो आपका एंगल BAD है ये भी 24 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल ABD में एंगल से प्रॉपर्टी लगाओगे। इसमें आपको दिख रहा है एक एंगल 24 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए था? ये कंप्लीट एंगल आपके पास आ गया कि ये होना चाहिए था 66 डिग्री, तभी तो ये 180 डिग्री होगा। अब ये 66 है, और ये जो छोटा वाला मेरे पास था एंगल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वाला, ये कितना आया था एंगल? ये आया था 20 डिग्री केवल। ठीक है, इतना सा एंगल आपके पास था 20 डिग्री, कंप्लीट एंगल है 66 डिग्री। तो आंसर आंसर हमारे पास क्या होगा? एंगल EBF ये आपका हो जाएगा 66 माइनस 20 यानी कि 46 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, और ये इस क्वेश्चन को करने का मेथड है। आप लोग इस मेथड को चाहो तो याद रख लो, जैसे मैंने याद करा है कि आपको सेमी सर्कल हमेशा ड्रॉ करने पड़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो कैसे होगा ये सवाल। क्या गिवन है आपको इसमें? इन द फॉलोइंग फिगर P and Q आर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A and B, PA is produced on both the sides, meet the circle at C and D. If angle CPB is equal to 110 degree, find the value of x. तो देखो ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर ये समझ में आया कि जो एंगल CPB है केवल हमारे पास ये है और तो कोई वैल्यू है नहीं, ये हमारे पास 110 डिग्री है। अगर मैं इस A और B को ज्वाइन कर लूँ, ऐसे मैंने A और B को बस ज्वाइन करा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो एंगल CAB होगा ये एंगल कितना होगा? तो आपने बोला यार कि जो एंगल CPB है 110, इसका हाफ होगा। एंगल जो सेंटर पर होता है वो हमेशा एट द सर्कमफेरेंस का डबल होता है। ठीक है, तो एंगल CAB आपका आ गया 55 डिग्री। इतना आपने क्वेश्चन में कर लिया। अब अगर ये 55 है तो ये वाला कितना होगा? वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर ये 55 है तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपको आना चाहिए। ठीक है, बट फिर भी आगे हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि ये जो एंगल है ये कितना आ जाएगा मेरे पास, तो अगर मैं 180 में से 55 को माइनस कर लूं तो कितना आ गया? 125 डिग्री। ठीक है, इतना आपको स्टेप समझ में आया। अब आप मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पर अगर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेता, अगर मैं इस बड़े जो बड़ा सर्कल है इसमें अगर मैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लूँ इस तरीके से, तो क्या आप ये एंगल नहीं बता सकते कि ये एंगल कितना है? आराम से बता सकते हो, क्योंकि आपको पहले से पता है कि इधर एक एंगल आपके पास था 125 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125 यानी कि 55 डिग्री। तो अल्टीमेटली जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल यहाँ पर होगा 55 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब जो एंगल सेंटर पर होगा वो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 55 का डबल कितना हुआ? 110 डिग्री। ये आपका आ गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। 110 डिग्री आपका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने अगला सवाल, आप लोग उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखो फिगर आपको शायद इसमें छोटा सा दिख रहा हो, मैं दूसरा फिगर यहाँ पर बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका फिगर यहाँ पर है, और ये हमने गिराया है परपेंडिकुलर। थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको। ऐसा कुछ फिगर है, ABC, ये E पॉइंट है और ये D पॉइंट है। क्या गिवन है आपको कि जो एंगल ACB प्लस एंगल BAC है, यानी कि ये वाला एंगल और एक एंगल BAC यानी कि ये वाला, इन दोनों का समेशन कितना दे दिया आपको? कि 80 डिग्री है। ठीक है, एंगल BDE आपको ये वाला एंगल दे दिया कि 35 डिग्री है, ये भी ठीक है। एंगल BCE आपको दिया कि 45 डिग्री है, तो BCE आपका हुआ ये वाला एंगल, ये कितना है आपके पास? 45 डिग्री। आपको पता नहीं कि एंगल CED क्या होगा। तो अगर आपको ये चीज पहले से पता है कि अगर इस एंगल को मैं मानूं कि अल्फा है, इसको अगर मैं मानूं कि बीटा है, इसको मैं मानूं कि गामा है, तो जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा वो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप देख रहे हो कि जो इन दोनों एंगल का समेशन था वो तो पहले से ही था। ठीक है, इसका और इसका वैल्यू आपको सेपरेटली दे दिया, तो जो इन दोनों का समेशन है वो कितना था? 80। इसमें आप जोड़ लो एक इस वाले एंगल को और एक इस वाले एंगल को, तो ये भी इधर से आ गया 80। आंसर कितना आ गया? 160 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है, इस क्वेश्चन को पहले समझो। एक आपको ट्रायंगल गिवन है,
ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में AB बराबर AC है, ठीक है। फिर क्या गिवन है आपको, अ सर्किल ड्रॉन थ्रू B, तो एक सर्किल ड्रॉ करा है हमने B के थ्रू, क्योंकि AC को टच कर रहा है किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर, ठीक है। एंड AB एट P, AB को टच कर रहा है वो कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये जो D है आपका ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो होगा और ये होगा ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये AB के हाफ होंगे क्योंकि AB बराबर AC था, कितना आपको समझ में आया, ठीक है। AP की वैल्यू भी आपको दे दी है कि 2.5 है, आपको पता नहीं है कि AB किसके बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में जो सर्किल की बात हो रही है हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्किल B पॉइंट से है जो कि AC को D पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो ऐसे हमारा सर्किल बनेगा, इस सर्किल ने D पॉइंट पर इसको ऐसे टच कर लिया और AB को एक और इंटरसेक्ट, तो ये हमारा सर्किल बन गया, ठीक है। अब इस सर्किल में आप देखो ये पॉइंट होगा आपका P पॉइंट, जैसा क्वेश्चन में गिवन है, AB को P पर इंटरसेक्ट करा, तो क्वेश्चन समझना अपने आप में पहले बहुत जरूरी है। और ये D पॉइंट है, यहाँ पर सर्किल ने AC को टच करा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो AP की लेंथ है वो कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है कि AP की लेंथ है 2.5, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि जो AD है ये टेंजेंट है, क्योंकि AD टेंजेंट है तो आप प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो कि जो AD स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, AD स्क्वायर आपका हो गया AP इंटू AB, AP इंटू AB, ठीक है। अब यहां से आप देखो कि जो AB था वो AC के बराबर था और AD क्या था, AD था AC का हाफ, क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है। तो AD को मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि AC का आधा है तो ये आपका बन गया AC स्क्वायर बाय 4, ठीक है। AC बाई 2 मैंने लिखा, उसका स्क्वायर करो तो आया AC स्क्वायर बाय 4, ये बराबर है AP इंटू AB के। आपको पता है कि जो AB है वो AC के बराबर है, तो एक बार मैं इसको इससे काट देता हूँ क्योंकि AB बराबर AC है, ठीक है। आपको क्या निकालना है कि AB की क्या वैल्यू है, तो अल्टीमेटली आपसे AC की वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो AC की क्या वैल्यू है, AC की वैल्यू आपके पास आई 4 टाइम्स AP, 4 टाइम्स AP की वैल्यू है 2.5, तो जो AC आपका है वो आ गया 10। अब क्योंकि AC 10 है तो जो आपका AB है वो भी 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही तो थे, AB भी आपका आ गया 10, ये करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। In the figure, two circles with center P and Q touch externally at R. Tangents AT and BT meet the common tangent TR at T. AP बराबर 6, PT बराबर 10, तो BT की क्या वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन को समझो, क्या गिवन है आपको कि मेरे पास दो सर्कल है विद सेंटर P एंड Q जो कि टच कर रहे हैं एट पॉइंट R, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं, एक सर्कल ये, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ये दूसरा सर्कल क्योंकि R पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो ये पॉइंट मैंने मान लिया कि पॉइंट R है, ठीक है। अब क्या गिवन है फिर हमको, टेंजेंट्स, ये आपका P और ये Q, टेंजेंट्स AT एंड BT मीट द कॉमन टेंजेंट TR एट T। देखो एक कॉमन टेंजेंट है TR, कॉमन टेंजेंट पता है कौन सा वाला होगा, जो एकदम यहां से पास करेगा, ये आपका होगा कॉमन टेंजेंट। इसको प्लेस कर देते हैं सही से, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका हुआ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब मेरे पास दो टेंजेंट है AT और BT जो कि इस TR को T पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है T है, यहां से दो टेंजेंट बनाए गए, एक आपका AT, इसको बना लेते हैं AT, और एक है आपका BT, ये वाला, ये B पॉइंट। तो ये फिगर आपका बन गया, ठीक है। AP की वैल्यू कितनी दे दी है क्वेश्चन में आपको, AP की वैल्यू दे दी है ये 6 है। PT की क्या वैल्यू है, P और T आप इसको ज्वाइन कर लो, PT की वैल्यू है 10। आपको ये बताना है कि BT की क्या वैल्यू होगी। तो देखो क्या आपको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, है ना, जिसमें ये 6 ये 10 तो ये हुआ 8, अगर ये 8 है
तो ये जो हमारे पास ये दिख रहा है आपको, इधर से देखो, इधर भी तो 90 डिग्री है, ऐसे समझो। और क्योंकि ये 10 है, रेडियस आपका 6 है, तो इधर ये भी 8 हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो, वैसे भी आप देख लेते कि अगर एक टेंजेंट टी से टी ए जा रहा है, एक टेंजेंट टी आर जा रहा है, अगर टी ए हमने 8 निकाल लिया तो टी आर भी 8 होगा। वैसे भी आप सोच सकते थे, और ऐसे भी आप सोच सकते थे जैसे मैंने सोचा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाओगे, तो सेम प्रॉपर्टी आप यहाँ भी लगाओ कि जो मेरे पास एक टेंजेंट है दूसरे सर्कल पर, वो टी आर है, वही टी आर टी बी के बराबर है, क्योंकि इस टी पॉइंट से सेम टेंजेंट जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि जो ए टी था वो किसके बराबर था, टी आर के, और जो टी आर था वो किसके बराबर था, टी बी के। ठीक है, ये आप याद भी रख सकते हो कि अगर कभी आपको ऐसे कॉमन टेंजेंट दिखे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में, तो ये चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो बी टी बी कितना आ जाएगा, 8। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि आपसे बीटी निकलवा लें, फिर वो आपसे इसका रेडियस निकलवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, देखो पिछले क्वेश्चन में केवल फिगर बनाने एक चैलेंज था, अगर आपने फिगर इस क्वेश्चन में बना लिया तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर दोगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर MP is the tangent to a circle with center A and NQ is a tangent to a circle with center B। फिगर में आपको दिख रहा है MP बराबर 15 है और NQ बराबर है 8 NQ, और PA बराबर है 17, BQ बराबर है 10। तो AB की क्या वैल्यू होगी ये हमको बताना है। तो देखो यार, यहाँ पर Q पॉइंट शायद मिसिंग है, और मैं देख लेता हूँ कि Q पॉइंट कौन सा होगा। NQ इज अ टेंजेंट, तो ये आपका हो गया Q पॉइंट। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू से हम नोट कर लेते हैं। MP बराबर 15, तो ये हुआ 15। ठीक है, NQ बराबर 8, तो NQ आपका है 8। अब क्योंकि ये टेंजेंट है तो उधर ही 90 डिग्री, ये बताने की हमें जरूरत है भी नहीं, इधर ये भी 90 डिग्री, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और PA बराबर है 17, PA आपका हुआ 17, BQ बराबर है 10 के, तो ये हुआ 10। आपको पता अगर ये 10 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका है, तो ये होना चाहिए 6, BN आपका गया 6। ठीक है, और ऐसे आप यहाँ पर देखो, अगर ये 17 है तो 8 यहाँ पर होना चाहिए, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। अब अगर ये AM आपका रेडियस है तो ये AC भी तो रेडियस होना चाहिए, यानी कि AC जो होगा वो भी 8 आया, क्योंकि वो AM के बराबर है जो कि रेडियस है, तो ये हमने AM 8 ही हमने पहले निकाल लिया। इसी तरीके से जो BN है वो इधर BC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो BC कितना आ गया 6। आपको क्या निकालना था, AB, यानी कि इन दोनों का समेशन, तो 8 और 6 कितना आंसर आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें केवल फिगर देखने में खतरनाक है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो उन क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड 40 सेकंड भी नहीं लगने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है सवाल आपसे। PQRS is a rectangle, T is a point on BQ such that RTQ is an isosceles triangle, PT बराबर 5 times QT, एरिया ऑफ RTQ 12√3 है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा ये आपको बताना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले मैं रेक्टेंगल को बनाता हूँ, ये है रेक्टेंगल PQRS। अब क्वेश्चन को आगे फिर से पढ़ो, T एक पॉइंट है PQ पर, ये पॉइंट मैंने T ले लिया, इस तरीके से कि जो RTQ है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, RTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो ये आइसोसेलेस कब हो सकता है, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो ये बात एकदम कंफर्म है। ठीक है, यानी कि ये जो साइड RQ है यही TQ के बराबर है। ठीक है, और जो PT है वो कितना है, 5 टाइम्स QT। तो अगर मैं इसको x मान के चल रहा हूँ तो ये x इधर आया, और जो PT है वो 5 टाइम्स QT है, यानी कि PT आपका हुआ 5x। ठीक है, एरिया किसका गिवन है, RTQ का एरिया गिवन है, आपको PQRS का एरिया बताना है, यानी कि जो हाफ एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू दी गई है कि 12√3 है। तो जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आया, आपने बोला यार कि आ गया 24√3। यहां तक सब कुछ ठीक है। आपको क्या बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो रेक्टेंगल PQRS का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 6x इंटू एक्स। तो आपको निकालना है कि 6x स्क्वायर क्या होगा। तो अल्टीमेटली इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ गया। 24 इंटू 6 कितना होता है, 24 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा 144। तो 144√3 ये करेक्ट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में।
द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 51 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 39 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको बताना है। देखो ट्रेपेजियम है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमको गिवन है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ भी गिवन है, दोनों की लेंथ बराबर है 39, ये भी 39 और इधर ये भी 39। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गया। अब इधर ये साइड है 51, ये है 21, ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो वैसे होता नहीं है, नहीं आप याद रखो तो ज्यादा सही है। हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करा करो ऐसे। क्वेश्चन हमेशा आपका ऐसे हो जाएगा, जैसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी तो इधर ये 21 आया। ठीक है, ये 21 आया, 51 में से कितना बच गया, तो आपने बोला कि 30 बच गया। 30 को बराबर बांटो, ये 15 इधर ये वाली साइड और इधर ये वाली साइड 15। ठीक है, अब आप देखो कि क्या यहाँ पर कोई ट्रिपलेट लग रहा है, तो आपने बोला बिल्कुल लग रहा है। अगर मैं 3 इसमें से कॉमन ले लूँ तो आपको दिख रहा है कि 13 है, ये 5 है, तो 12, 5 और 13 वो वाला ट्रिपलेट है, 5, 12, 13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 यानी कि आया 36। इधर भी आपका 36 आ गया। मुझे क्या बताना है, मुझे सिंपली एरिया बताना है। एरिया क्या होता है, h इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। हाइट तो 36 निकाल ली, ए प्लस बी कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ लो, 21, 51 यानी कि 72। ठीक है, डिवाइड बाई 2, 36 इंटू 36 यानी कि 6 की पावर 4, 1296। ये आंसर आ गया आपका। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था काफी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, वैल्यूज चेंज कर करके। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी आपका 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी ऐसे, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। फिर क्या गिवन है कि एम और एन मिड पॉइंट है ए बी के और ए सी के। तो एम मिड पॉइंट है ए बी का और एन मिड पॉइंट है ए सी का। सी एम और बी एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं डी पॉइंट पर। तो ये वैसे जो पॉइंट है आपका डी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये आपका सेंट्रोइड तो हो गया, क्योंकि मीडियन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ये है आपका डी पॉइंट, जैसा सवाल में आपको गिवन है, इंटरसेक्ट एट द डी पॉइंट। तो ये डी पॉइंट कौन सा हो गया, ये डी पॉइंट आपका हो गया सेंट्रोइड। एंगल बीडीसी गिवन है कि 90 डिग्री है, और अच्छी बात है, एंगल बीडीसी आपको 90 डिग्री दे दिया। और जब भी मीडियंस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। बीसी की वैल्यू है 8, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, बीसी आपका है 8। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं, हमको निकालना है कि बीएन की लेंथ क्या होगी। ठीक है, बीएन आपको निकालना है। तो कैसे करोगे आप इस सवाल को, आप मुझे ये बताओ। देखो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से एकदम अगर करने को ये सवाल आ जाए तो कैसे करोगे। तो आप ऐसे समझो कि अगर मेरे पास कोई भी दो मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तो जो सेंट्रोइड होता है वो एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये चीज आपको पहले से पता है। तो अगर मैं इसको 2x मानूं तो ये x होगा, और अगर इसको मैं 2y मानूं तो ये y होगा। ये चीज तो आपको एकदम आनी ही चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक हो गया ये तो यहां से आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो क्या होगा, इस ट्रायंगल बीडीसी में मैं इसमें पाइथागोरस लगाना चाहता हूं। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाने से आप देखोगे कि अगर हम 4 स्क्वायर क्या हमने, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें तो किसके बराबर है, 8 के स्क्वायर के, जो कि होता है 64। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कितना आया, वो आपके पास आया 16। ठीक है, अब देखो अगर ये वैल्यू आपके पास आ गई 16, तो आप मुझे ये बताओ कि जो ये एनसी है ये मैं पहले कैसे निकालूंगा। तो अब देखो यार, इस ट्रायंगल में देखो तो ये भी तो 90 डिग्री है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन थी। अगर हमने वो 90 लिया था तो ये भी इधर 90 आया, इधर ये भी आपका 90 डिग्री हुआ। तो अब इस ट्रायंगल पर फोकस करो, जो मेरे पास छोटा सा ट्रायंगल है सी डी एन, इसमें एनसी स्क्वायर क्या होगा। तो आपने बोला कि जो एनसी स्क्वायर होगा सिंपली क्या होगा, पाइथागोरस लगा लो, वाई स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर है ना, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो जो इस वाले ट्रायंगल में एनसीबी, इस एनसीबी में देखो जो एनसी स्क्वायर है प्लस बीसी स्क्वायर है वो एनबी स्क्वायर होना चाहिए, है ना। यानी कि आप देख रहे हो कि जो मेरे पास एनसी स्क्वायर है वो कितना हुआ, एनसी स्क्वायर यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर
इसमें अगर मैं जोड़ लूँ आपका BC स्क्वायर यानी कि 64, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है कंप्लीट, जो मेरे पास bn है उसका स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर आया। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी गई। आपने देखा कि अल्टीमेटली दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। एक तरफ हमारे पास आएगा जो 4x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर है, या फिर ऐसे आप समझो जो 8y स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर है वो कितना है? 64 है। ठीक है, अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर कर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। जैसे अगर आप इसमें से 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 4 कॉमन आप ले लोगे तो बचेगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो जो 3y स्क्वायर है वो कितना आ गया मेरे पास? 3y स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ गई 16 16 यानी कि 32। और मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था कि bn की क्या लेंथ होगी। bn की लेंथ एक्चुअल में है क्या? 3y है ना, 3y तो है bn की लेंथ। तो 3y की वैल्यू क्या होगी? तो आपने देखा कि जो y स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3y स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 32। आपको निकालना है कि 3y की क्या वैल्यू होगी, आराम से निकाल सकते हो। तो जो y है वो कितना आया? y आपके पास आया, इसका रूट लोगे तो कितना होगा? 4, ये आपके पास होगा 4 अंडर रूट 2 हुआ इधर, और क्योंकि यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में ये 3 जाएगा तो अंडर रूट 3 हुआ। आपको क्या निकालना था? 3y, यानी कि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 रूट 2 इंटू रूट 3 यानी कि 4 रूट 6, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड जो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको बताया इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक से करोगे, फॉर्मूला अगर याद नहीं करोगे तो क्या होगा। ये तो एकदम बेसिक मेथड है। एक्चुअल में पेपर में इसको कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम के अंदर कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक्चुअल में बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, फॉर्मूले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मीडियन जो होते हैं राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सवाल में ताकि वो जल्दी हो पाए। तो फिर से पहले फिगर बनाते हैं। ये है आपका एबीसी ट्राइंगल जिसमें दो मीडियन मेरे पास थे। ठीक है, ये था CM BN, तो CM और ये BN, ये आपका 90 डिग्री था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मेरे पास ऐसा फिगर होता है तो कई सारे रिजल्ट मेरे पास होते हैं। मैं डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकता हूँ अगर मुझे CM और BN की लेंथ पता है तो। ठीक है, पर पहला रिजल्ट जो आपको आना चाहिए वो ये है कि जो AC स्क्वायर है और जो AB स्क्वायर है इनका जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा? वो आपका हो जाएगा 5 टाइम्स BC स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? और देखो, और आपको ये पता होना चाहिए जो पाइथागोरस है वो तो वैसे भी लग रही है ना। जो आपको पाइथागोरस है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो AC स्क्वायर है और जो BC स्क्वायर है उसका समेशन किसके बराबर है? AB स्क्वायर के। एक आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और अब आप ये देखो कि आगे का स्टेप कितना सिंपल है। आगे का स्टेप केवल ये है कि आप दोनों को ऐड कर रहे हो। आपने दोनों क्वेश्चन ऐड कर ली। ऐड करने से फायदा ये होगा कि AB स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हुआ, और आपको ये पता चल गया कि जो 2 टाइम्स AC स्क्वायर है वो एक्चुअल में 4BC स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि जो AC स्क्वायर है तो कितना है आपका? 2 टाइम्स BC स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि जो AC स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आई? 2 टाइम्स BC स्क्वायर। BC आपका था 8, तो जो AC है वो एक्चुअल में क्या आ जाएगा? 8 रूट 2, ऐसे समझ लो। AC आपका क्या? 8 रूट 2। तो जो NC है वो कितना होगा? AC का आधा, क्योंकि N मिड पॉइंट है। तो NC आपका आ गया 4 रूट 2। ठीक से मैं लिखता हूँ 4 रूट 2। जो मेरे पास BC था वो कितना था? पहले से पता है कि 8 था। क्या आप BN ही निकाल सकते हैं? आराम से बिल्कुल निकाल सकते हो, पाइथागोरस लगा दो। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास? 8 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है इसको बस। इसमें से पहले मैंने 4 को कॉमन लिया, 4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर आपका बच गया 2 का स्क्वायर जो कि कितना होता है? 4 और प्लस 2 यानी कि 4 रूट 6, ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। तो आप खुद ही देख रहे हो कि अगर आपको फॉर्मूले पहले से पता है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। केवल एक फॉर्मूला आपको अगर पहले से पता होता, ये वाला, तो आप इस क्वेश्चन को और कितनी जल्दी कर सकते थे कंपेयर टू द बेसिक मेथड। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।